सुबह है उम्मीदों की बदली जिंदगी, फूल खिले हैं आशाओं के अब मिली हर खुशी। सब मिलके गाएंगे खुशियाँ मनाएंगे, हमको करेंगे दूर। रेडियो रेडियो मयूर मयूर, रेडियो रेडियो मयूर 90.8 FM। सुने अपने दिल की आवाज। नमस्कार छपरा, आप सुन रहे हैं रेडियो मयूर 90.8 FM। सुने अपने दिल की आवाज पर जानकारियों से भरा ये विशेष कार्यक्रम सुनना जरूरी है। और इस कार्यक्रम को लेकर एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के सामने, और मैं हूँ आपकी दोस्त आरती। छपरा, इस कार्यक्रम के जरिए हमारी ये कोशिश होती है कि हम आप सभी को ढेर सारी जानकारियाँ दे सकें, ताकि आप अपने ज्ञान को और भी ज़्यादा बढ़ा सकें। इसी कोशिश को आगे बढ़ाते हुए आज भी मैं आप सभी को बताने जा रही हूँ अपने भारत के ही कुछ खास जगहों के बारे में। जी हाँ छपरा, आप सभी ने दुनिया के 7 अजूबे का नाम तो सुना ही होगा, पर क्या आप सभी ने भारत के 7 अजूबों का नाम सुना है? क्या आप ये जानते हैं कि भारत के 7 अजूबों में किन किन जगहों के नाम को शामिल किया गया है? अगर हाँ, तो फिर तो ये बहुत ही अच्छी बात है, और अगर नहीं तो फिर देर किस बात की। चलिए मैं आप सभी को कराती हूँ हमारे भारत के 7 अजूबों की सैर। तो छपरा, सबसे पहले हम ये जान लें कि भारत के 7 अजूबों को आखिर कैसे पहचाना गया है। तो दोस्तों, दुनिया की सबसे खूबसूरत मानव द्वारा निर्मित और प्राकृतिक चीज़ों की लिस्ट तैयार करने के लिए दुनिया के 7 अजूबों की सूची बनाई गई। लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया समाचार पत्र ने भारत के सबसे सुंदर और प्राकृतिक 20 मध्यकालीन तथा प्राचीन स्थलों में से भारत के 7 आश्चर्य के चुनाव के लिए 2007 में एक मतदान करवाया, जिसमें उन्होंने भारत के 7 अजूबों के बारे में जानकारी मांगी। आपको बता दूं कि भारत के 7 आश्चर्यों में से 4 यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं। आइए अब हम भारत के 7 अजूबों के नाम जानते हैं। दोस्तों, ये नाम है ताजमहल आगरा, स्वर्ण मंदिर अमृतसर पंजाब, कोणार्क मंदिर उड़ीसा, खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश, नालंदा विश्वविद्यालय बिहार, गोमतेश्वर मंदिर कर्नाटक, और आखिरी में आता है हम्पी, जो कि कर्नाटक में ही स्थित है। छपरा, इस प्रोग्राम में हम इन्हें ही विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो बिना देर किए हुए चलते हैं हम जानकारियों के सफ़र पे और जानते हैं सबसे पहले आगरा में स्थित ताजमहल को। दोस्तों, मोहब्बत की निशानी ताजमहल खूबसूरती का नायाब उदाहरण है। इसका निर्माण मुगल शासक शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज़ की याद में कराया था। गुंबदनुमा इस इमारत को जब आप सिर उठाकर देखेंगे तो ये आपको किसी अजूबे से कम नहीं लगेगी। आप जैसे जैसे इससे दूर जाते हैं, ये आपको अपनी ओर आकर्षित करती है, और यही कारण है कि इस इमारत को दुनिया के 7 अजूबों में शुमार किया गया है। भव्यता के कारण 1983 में ताजमहल यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बना। वहीं इसे भारत की इस्लामी कला का रत्न भी घोषित किया जा चुका है। दोस्तों, 42 एकड़ में फैले इस अद्भुत ताजमहल को बनाने के लिए करीब 20,000 से अधिक मजदूर लगाए गए थे, और 22 वर्षों यानी सन 1631 से लेकर 1653 के बीच में ताजमहल बनकर पूरा हुआ। कई चरणों में इसका काम पूरा किया गया। सिर्फ गुंबद बनाने में ही 15 वर्ष लग गए। शेष 7 वर्षों में बाकी काम पूरा किया गया। इस दौरान 1000 हाथियों से भी काम लिया गया था, जो संगमरमर के पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करते थे। दोस्तों, इसे बनाने के लिए विदेशों से कुशल कारीगरों को बुलाया गया था। उनमें से 37 दक्ष कारीगर इकट्ठे किए गए, जिनकी देखरेख में करीब 20,000 मजदूरों ने काम किया। शिल्पकार उस्ताद अहमद लाहौरी इसके निर्माण कार्य के प्रमुख थे। लाहौरी पर्शियन थे और उन्हें ईरान से बुलाया गया था।
इसके अलावा पत्थर पर डिज़ाइन तराशने के लिए मध्य एशिया से कारीगर बुलाए गए। ताजमहल फारसी, तुर्क, भारतीय और इस्लामी वास्तुकला का प्रतीक है। दोस्तों, इसके निर्माण में 28 किस्म के पत्थरों का प्रयोग किया गया था। ये पत्थर बगदाद, अफगानिस्तान, तिब्बत, मिस्र, रूस, ईरान आदि कई देशों के अलावा राजस्थान से मंगाए गए थे। इन पत्थरों का ही कमाल है कि ताजमहल सुबह गुलाबी, दिन में सफ़ेद और पूर्णिमा की रात को सुनहरा नजर आता है। दोस्तों, ताजमहल की इमारत एक लकड़ी पर बनाई गई है। ये लकड़ी पानी से और मजबूत होती है। यही कारण है कि इसे यमुना नदी के किनारे बनाया गया। आइए ताजमहल के बारे में कुछ और रोचक बातें जानते हैं। दोस्तों, ताजमहल के सभी फव्वारे एक साथ काम करते हैं। इनके नीचे एक टैंक लगा है। टैंक भरने के बाद दबाव बनने पर ये फव्वारे एक साथ पानी छोड़ते हैं। ताजमहल कुतुब मीनार से भी 5 फुट ऊंचा है। ताजमहल के साथ सबसे पहले सेल्फी जॉर्ज हैरिसन नाम के शख्स ने फीस आइलैंड्स के जरिए ली थी। ताजमहल दुनिया में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली इमारत है। प्रतिदिन करीब 12,000 सैलानी इसे देखने आते हैं। दोस्तों, ताजमहल के बारे में इतनी सारी बातें जानने के बाद अब हम चलते हैं सीधे दूसरी अजूबे की ओर, जो कि अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर है। तो आइए जानते हैं स्वर्ण मंदिर को। गुरुद्वारा श्री हरमंदिर साहिब को श्री दरबार साहिब या स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना जाता है। स्वर्ण मंदिर सिख समुदाय का सबसे पवित्र और सुंदर गुरुद्वारा है, जो अमृतसर, पंजाब, भारत में स्थित है। श्री हरमंदिर साहिब या स्वर्ण मंदिर देखने में बहुत ही अद्भुत और सुंदर है, क्योंकि इसके दीवारों पर सोने की परतों को लगाया गया है। प्रतिदिन भारत और विश्व भर से लाखों पर्यटक श्री हरमंदिर साहिब की सुंदरता को देखने और पवित्रता को महसूस करने के लिए पहुंचते हैं। दोस्तों, स्वर्ण मंदिर के इतिहास की बात की जाए तो प्रथम सिख गुरु गुरु नानक और 5वें गुरु अर्जुन साहिब जी ने स्वयं श्री हरमंदिर साहिब के वास्तुकला का डिज़ाइन तैयार किया था। उससे पहले स्वर्ण मंदिर को अमृतसर या अमृत सरोवर में बनाने की बात तीसरे नानक श्री गुरु अमरदास साहिब जी ने की थी, लेकिन इसका निर्माण करवाने के लिए गुरु रामदास साहिब जी ने भूभाग दान दिया था, जिसके कारण स्वर्ण मंदिर का निर्माण पूरा हो सका। श्री हरमंदिर साहिब यानी स्वर्ण मंदिर का निर्माण 1570 में शुरू हो गया था, जो कि 1577 एडी में पूरा हुआ। स्वर्ण मंदिर का निर्माण पवित्र टंकी के बीचों बीच किया गया है तथा इसमें आदि ग्रंथ को स्थापित किया गया है, जो कि सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ है। स्वर्ण मंदिर के अंदर ही अकाल तख्त भी मौजूद है, जिसे 6वें गुरु श्री हरगोविंद का घर भी माना जाता है। दोस्तों, स्वर्ण मंदिर का निर्माण सभी धर्मों द्वारा मिलजुल कर शांति के साथ भगवान की पूजा आराधना करने के लिए किया गया था। सिख धर्म के गुरु अर्जुन ने गैर संप्रदाय सिख धर्म की सार्वभौमिकता के संकेत के लोगों के समक्ष रखने के लिए सूफी संत हजरत मियाँ मीर को श्री हरमंदिर साहिब का शिलान्यास करने के लिए आमंत्रित किया था। दोस्तों, स्वर्ण मंदिर के कुछ मुख्य आकर्षणों में वहां स्थित सेंट्रल सिख म्यूजियम और विजिटर्स सेंटर हैं, जहां आप अपने परिवार के साथ घूमने जा सकते हैं। आइए अब हम स्वर्ण मंदिर से जुड़े कुछ खास बातों को जानते हैं। दोस्तों, इसे स्वर्ण मंदिर का नाम मंदिर के बाहरी परत पर चढ़ी सोने की चादर की वजह से दिया गया था, जिसे मंदिर बनने में कई 100 साल बाद महाराज रंजीत सिंह ने चढ़वाया था। इससे पहले मंदिर को दरबार साहिब या हरमंदिर साहिब के नाम से जाना जाता था। दोस्तों, मंदिर में स्थित सरोवर भी इसके अनूठेपन को और बढ़ाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस सरोवर में औषधीय गुण मौजूद हैं। जो भी भक्त दरबार साहिब के दर्शन करने आता है, वो सरोवर में हाथ पैर धोकर ही अंदर प्रवेश करता है। ये भी माना जाता है कि सरोवर के बीच से निकलने वाला रास्ता ये दिखाता है कि मौत के बाद भी एक यात्रा है। स्वर्ण मंदिर के द्वार सभी धर्मों के अनुयायियों की आने की अनुमति देता है। चारों दिशा में बने इस मंदिर के 4 द्वार इसी बात का इशारा करते हैं कि इस मंदिर में
किसी भी धर्म, जाति, जगह के लोग आ सकते हैं। दोस्तों, यहाँ रोज दुनिया का सबसे बड़ा लंगर आयोजित किया जाता है, जिसमें लाखों लोग भोजन करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि मुगल बादशाह अकबर ने भी यहाँ आम लोगों की तरह बैठकर गुरु का लंगर खाया था। यहाँ अमीर से अमीर, गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपनी इच्छा और सामर्थ्य के अनुसार सेवा दे सकते हैं। जूते एकत्रित करने से लेकर थाली साफ करने तक आप यहाँ सेवा कर सकते हैं। दोस्तों, स्वर्ण मंदिर की सीढ़ियाँ नीचे से ऊपर की ओर नहीं, बल्कि ऊपर से नीचे की ओर जाती हैं, जो ये दिखाती हैं कि जीवन में हमेशा नम्र रहना चाहिए और जमीन से जुड़े रहना चाहिए। मंदिर में अंकित शिलालेख बताते हैं कि इस मंदिर को कब कब नष्ट किया गया है और कब बनवाया गया। दोस्तों, अब स्वर्ण मंदिर के निर्माण से जुड़ी कुछ खास बातें बताऊं तो स्वर्ण मंदिर को 67 स्क्वायर फीट एरिया में पवित्र सरोवर के बीचों बीच बनाया गया है, जिसमें से गुरुद्वारे का क्षेत्रफल 40.5 स्क्वायर फीट का है। मंदिर के चारों दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में दरवाजे हैं। दर्शनी देवरी मुख्य रास्ते के अंत में मौजूद है, जो एक मेहराब है। गुरुद्वारा का दरवाज़ा लगभग 10 फीट ऊंचा है और 8 फीट चौड़ा है। दरवाज़ों में बहुत ही सुंदर तरीके से डिज़ाइन बनाए गए हैं, तो देखने में बहुत ही भव्य लगते हैं। ये दरवाज़ा मुख्य राष्ट्रीय ब्रिज रास्ते के सामने खुलता है, जो 202 फीट लंबा और 21 फीट चौड़ा है। रात्रि के समय स्वर्ण मंदिर देखने में बहुत ही सुंदर और दिल को छू लेने वाला लगता है। तो छपरा, मेरी माने तो आप भी एक बार स्वर्ण मंदिर ज़रूर होकर आइए। फिलहाल हम रुकते हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से वापस आने पर जानेंगे देश के एक और अजूबे को, जिसका नाम है कोणार्क मंदिर। तो जुड़े रहें इस प्रोग्राम से और सुनते रहें रेडियो मयूर 90.8 FM। सुने अपने दिल की आवाज़। रेडियो मयूर 90.8 FM, सुने अपने दिल की आवाज़। ब्रेक के बाद स्वागत है छपरा आप सभी का रेडियो मयूर पर चल रहे इस बेहतरीन शो में, जिसका नाम है सुनना ज़रूरी है। और इसे लेकर हाजिर हूँ मैं, यानी आपकी दोस्त आरती। और इस प्रोग्राम में आज बातें हो रही हैं भारत के 7 अजूबे की। तो छपरा, ब्रेक पर जाने से पहले हमने जाना ताजमहल और स्वर्ण मंदिर को। आइए अब हम इस कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं उड़ीसा स्थित कोणार्क मंदिर को। दोस्तों, हिंदू धर्म में सूर्य को प्रत्यक्ष देव के रूप में माना जाता है। देवताओं में एकमात्र सूर्य ही हैं जिन्हें हम साक्षात देखकर पूजा कर सकते हैं। सूर्य देव की किरणें हर व्यक्ति के लिए बहुत ही जरूरी हैं। उनके बिना जीवन असंभव है। सूर्य देव के भारत में अनेकों मंदिर हैं। उन्हीं मंदिरों में से एक मंदिर उड़ीसा के कोणार्क का सूर्य मंदिर है। भारत के 7 आश्चर्यों में शामिल ये सूर्य मंदिर भव्य रथ के आकार में बना हुआ है। माना जाता है कि मंदिर का निर्माण पूर्वी गंगा साम्राज्य के महाराजा नरसिंह देव ने 1250 CE में करवाया था। मंदिर की दीवारें, पिल्लर और पहिए बहुत ही कीमती धातुओं से बने हुए हैं। ये मंदिर अपनी अनोखी बनावट और खूबसूरती के कारण यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। भारत के पूर्वी राज्य उड़ीसा के पुरी जिले में 21 मील उत्तर पूर्व की ओर चंद्रभागा नदी के किनारे कोणार्क में स्थित है। दोस्तों, कोणार्क शब्द कोण और अर्क शब्दों के मेल से बना है। अर्क का अर्थ होता है सूर्य, जबकि कोण से अभिप्राय कोने या किनारे से है। ये पुरी और चक्र क्षेत्र के उत्तरी पूर्वी किनारे पर बसा हुआ है। लाल बलुआ पत्थर और काले ग्रेनाइट पत्थर का बना ये मंदिर बेहद ही खूबसूरत होने के साथ साथ वास्तुशास्त्र की नज़र से भी बहुत ही खास है। इस मंदिर की पूरी दुनिया में चर्चा होती है। मंदिर की कल्पना सूर्य के रथ के रूप में की गई है। रथ में 12 जोड़े विशाल पहिए लगे हैं और इसे 7 शक्तिशाली घोड़े तेजी से खींच रहे हैं। ये भारत का सूर्य मंदिर हमें सूर्य भगवान के साक्षात दर्शन करवाती है। इस मंदिर में सूर्य भगवान की 3 प्रतिमाएं हैं। बाल्यावस्था यानी उदित सूर्य,
जिसकी ऊंचाई 8 फीट है। युवावस्था, जिसे मध्याह्न सूर्य कहते हैं, इसकी ऊंचाई 9.5 फीट है। तीसरी अवस्था है प्रौढ़ावस्था, जिसे अस्त सूर्य भी कहा जाता है, जिसकी ऊंचाई 3.5 फीट है। 52 टन का चुंबक, अद्वितीय मूर्ति कला और कई कहानियां इस मंदिर को खास बनाती हैं। ऐसा कहा जाता है कि कोणार्क सूर्य मंदिर को पहले समुद्र के किनारे बनाया जाना था, लेकिन समुद्र धीरे धीरे कम होता गया और मंदिर भी समुद्र के किनारे से थोड़ा दूर हो गया, और मंदिर के गहरे रंग के लिए इसे काला पगोड़ा यानी ब्लैक पगोड़ा भी कहा जाता है। तो छपरा कोणार्क मंदिर के बारे में इतनी खास बातों को जानने के बाद आइए अब हम जानते हैं भारत के 7 अजूबों में शामिल एक और खूबसूरत स्थान को, और वो है मध्य प्रदेश स्थित खजुराहो मंदिर। दोस्तों, खजुराहो स्मारक समूह, जो कि एक हिंदू और जैन धर्म के स्मारकों का एक समूह है, जिसके स्मारक भारतीय राज्य मध्य प्रदेश के छतरपुर क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। ये स्मारक दक्षिण पूर्व झांसी से लगभग 175 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये स्मारक समूह यूनेस्को विश्व धरोहर में भारत का एक धरोहर क्षेत्र गिना जाता है। यहाँ के मंदिर, जो कि नगारा वास्तुकला से स्थापित किए गए हैं, जिसमें ज़्यादातर मूर्तियाँ कामुक कला की हैं। दोस्तों, खजुराहो के ज़्यादातर मंदिर चंदेल राजवंश के समय 950 और 1050 ईस्वी के मध्य बनाए गए थे। एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड के अनुसार खजुराहो में 85 मंदिर हैं, जो कि 12वीं शताब्दी में स्थापित किए गए हैं, जो 20 वर्ग किलोमीटर के घेराव में फैले हुए हैं। वर्तमान में इनमें से केवल 25 मंदिर ही बचे हैं, जो 6 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं। विभिन्न जीवित मंदिरों में से एक कंदारिया महादेव मंदिर है, जिसे प्राचीन भारतीय कला की जटिल विवरण, प्रतीकवाद और अभिव्यक्ति के साथ प्रचुरता से सजाया गया है। खजुराहो स्मारक समूह के मंदिरों को एक साथ बनाया गया था, लेकिन इस क्षेत्र में हिंदू और जैन के बीच विभिन्न धार्मिक विचारों के लिए स्वीकृति और सम्मान की परंपरा का सुझाव देते हुए 2 धर्मों, हिंदू धर्म और जैन धर्म को समर्पित किया गया था। दोस्तों, खजुराहो स्मारक समूह के मंदिरों का निर्माण चंदेल राजवंश के समय हुआ था। उस समय ये चंदेल राजवंश अपने पैर जमा रहा था, जो बाद में बुंदेलखंड के नाम से विश्व विख्यात हुआ। इनमें अधिकतर मंदिरों का निर्माण भारतीय हिंदू राजा यशोवर्मन और धंग के शासनकाल में हुआ था। यशोवर्मन, जो कि एक चंदेल राजवंश का हिंदू शासक था। यशोवर्धन की विरासत का उत्कृष्ट नमूना लक्ष्मण मंदिर है, जबकि धंग विश्वनाथ मंदिर के लिए प्रसिद्ध हुए। इन मंदिरों के अभिलेखों पर कुछ तथ्य मिले हैं, जिससे पता चलता है कि इन मंदिरों का पूरा निर्माण 970 से 1030 ईस्वी पूर्व हुआ था। तो दोस्तों, खजुराहो मंदिर के बारे में जानने के बाद आइए अब हम सीधे आते हैं वापस अपने बिहार में। दोस्तों, लगभग हर क्षेत्र में हमारे बिहार ने अपने नाम का परचम लहराया है, और अब जब बात भारत के 7 अजूबों की हो रही है, तो इस लिस्ट में भी अपना बिहार कैसे पीछे रह सकता है। जी हाँ छपरा, आप सभी ने बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय का नाम तो सुना ही होगा। नालंदा विश्वविद्यालय न सिर्फ भारत का बल्कि दुनिया का पहला विश्वविद्यालय था, और इस विद्यालय को भारत के 7 अजूबों में शामिल किया गया है। दोस्तों, बिहार के नालंदा स्थित इस विश्वविद्यालय में 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच दुनिया के कई देशों से छात्र पढ़ने आते थे। इस विश्वविद्यालय में करीब 10,000 छात्र पढ़ते थे, जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों के अलावा कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, फारस और तुर्की से आते थे। यहाँ करीब 2000 शिक्षक पढ़ाते थे। इस विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम ने 450 से 470 ईस्वी के मध्य की थी। वर्तमान बिहार राज्य में पटना से 88.5 किलोमीटर दक्षिण पूर्व और राजगीर से 11.5 किलोमीटर उत्तर में एक गांव के पास अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा खोजा गया ये महान बौद्ध विश्वविद्यालय स्थापत्य कला का एक नमूना है। इस विश्वविद्यालय में 300 कमरे, 7 बड़े बड़े कक्ष और अध्ययन के लिए 9 मंजिला एक विशाल पुस्तकालय था।
जिसमें 3 लाख से भी अधिक किताबें थीं। इस विश्वविद्यालय में सभी विषयों से संबंधित पुस्तकें थीं। ये रत्नरंजक, रत्नोदधि तथा रत्नसागर नाम के 3 विशाल भवनों में स्थित था। इस विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा अत्यंत कठिन होती थी। इसमें सिर्फ प्रतिभाशाली छात्र ही प्रवेश पा सकते थे। इसके लिए उन्हें 3 कठिन परीक्षा स्तरों को उत्तीर्ण करना होता था। यहाँ शुद्ध आचरण और संघ के नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक था। इस विश्वविद्यालय में आचार्य छात्रों को मौखिक व्याख्यान द्वारा शिक्षा देते थे। इसके अलावा पुस्तकों की व्याख्या के साथ साथ शास्त्रार्थ भी होता रहता था। यहाँ महायान के प्रवर्तक नागार्जुन, वसुबंधु, असंग तथा धर्मकीर्ति की रचनाओं का सविस्तार अध्ययन होता था। वेद, वेदांत और सांख्य भी पढ़ाए जाते थे। व्याकरण, दर्शन और शल्य विद्या, ज्योतिष, योग शास्त्र तथा चिकित्सा शास्त्र भी पाठ्यक्रम के अंतर्गत थे। नालंदा की खुदाई में मिले अनेक कांसे की मूर्तियों के आधार पर कुछ विद्वानों का मत है कि शायद यहाँ धातु की मूर्तियाँ बनाने के विज्ञान का भी अध्ययन होता था। यहाँ खगोल शास्त्र अध्ययन के लिए एक विशेष विभाग था। दोस्तों, अब इस विश्वविद्यालय के संरचना की बात करूँ तो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का पूरा परिसर एक विशाल दीवार से घिरा हुआ था। उत्तर से दक्षिण की ओर मठों की कतार थी और उनके सामने अनेकों भव्य स्तूप और मंदिर थे। मंदिरों में बुद्ध भगवान की सुंदर मूर्तियां स्थापित थीं। यहाँ की सभी इमारतों का निर्माण लाल पत्थर से किया गया था, लेकिन इतने भव्य और खूबसूरत इमारत को सन 1999 में तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने जलाकर पूरी तरह नष्ट कर दिया। कहते हैं कि यहाँ के पुस्तकालय में इतनी किताबें थीं कि पूरे 3 महीने तक आग धधकती रही थी। इसके अलावा उसने कई धर्माचार्य और बौद्ध भिक्षुओं को भी मार डाला था। लेकिन आज भी हम इस विश्वविद्यालय की मुख्य 2 मंजिला इमारत देख सकते हैं। माना जाता है कि शायद यही शिक्षक अपने छात्रों को संबोधित किया करते थे। यहाँ एक प्रार्थना गृह आज भी सुरक्षित अवस्था में है। इसमें भगवान बुद्ध की प्रतिमा रखी हुई है, लेकिन वो थोड़ी खंडित हो चुकी है। इसके अलावा यहाँ और भी बहुत से मंदिर हैं जिनके दर्शन हम आज भी वहाँ जाकर कर सकते हैं। तो क्यों ना हम भी भारत के 7 अजूबों में शामिल अपने बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय के दर्शन कर ही आएं। इसी बात पर रुकते हैं एक छोटे से प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के लिए। वापस लौटने पर बातें होंगी 6ठे और 7वें अजूबों की, और वे हैं हम्पी और श्रवण बेलगोला। तो एंजॉय करें इस सॉन्ग को रेडियो मयूर 90.8 FM पर। हरे रामा 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। सिम सिम पोला पोला सिम सिम पोला, सिम सिम पोला पोला सिम सिम पोला। फाइन फ्लैट फ्लूट पाइप पेजोला पेजोला, ड्रम ड्रम ट्यूबलेट सिम्बोला सिम्बोला। हरे रामा 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 हरे, हरे कृष्ण 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 कृष्ण। We want to go, अरे बोलो बोलो, अमेरिका अमेरिका अमेरिका। लंदन देखा, पेरिस देखा, लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान। माइकल देखा, एल्विस देखा, सब देखा मेरी जान। सारे जग में कहीं नहीं है दूसरा हिंदुस्तान, दूसरा हिंदुस्तान, दूसरा हिंदुस्तान।
ये दुनिया एक दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया। ये मेरा इंडिया, ये मेरा इंडिया, I love my India, I love my India। ये दुनिया एक दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया। ये मेरा इंडिया, I love my India, ये मेरा इंडिया, I love my India। जब छेड़ा मल्हार किसी ने, झूम के सावन आग लगा दी पानी में जब, दीपक राग सुनाया। सात सुरों का संगम ये जीवन गीतों की माला। हम अपने भगवान को भी कहते हैं बांसुरी वाला, बांसुरी वाला, बांसुरी वाला। ये मेरा इंडिया, I love my India। ये मेरा इंडिया, I love my India। Sim sim pola pola, sim sim pola, sim sim pola pola, sim sim pola. Fine flat flute pipe, pachola pachola. Drum drum duplex, simbola simbola. Do re fa so, पमरिसा, do re fa so, पमरिसा, do re fa so, पमरिसा, do re fa so. पमरिसा। Do re 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 do re। पीहू पीहू बोले पपीहा, कोयल कुहू कुहू गाए। हंसते रोते हमने जीवन के सब गीत बनाए। ये सारी दुनिया अपने अपने गीतों को गाए। गीत वो गाओ जिससे इस मिट्टी की खुशबू आए, मिट्टी की खुशबू आए। I love India, I love my India। I love my India, I love my India। वतन मेरा इंडिया, सजन मेरा इंडिया। ये दुनिया ये दुनिया एक दुल्हन, एक दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया। ये मेरा इंडिया, I love my India। ये मेरा इंडिया, I love my India। वतन मेरा इंडिया, सजन मेरा इंडिया, करम मेरा इंडिया, धर्म मेरा इंडिया। इस सॉन्ग के बाद स्वागत है छपरा आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है सुनना ज़रूरी है। इसमें हमने अब तक जाना भारत के 7 अजूबों में शामिल ताजमहल, स्वर्ण मंदिर, कोणार्क मंदिर, खजुराहो का मंदिर और जाना नालंदा विश्वविद्यालय को। आइए हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं भारत के 7 अजूबों में शामिल कर्नाटक स्थित
गोमतेश्वर मंदिर को। दोस्तों, गोमतेश्वर की विशाल संरचना कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में स्थित है, जो जैनियों के लिए सबसे पवित्र स्थान है। इसे दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमाओं में से एक माना जाता है। इस मूर्ति का निर्माण गंग राजवंश के राजा रामचल्ला के मंत्री और कमांडेंट चवुंद राय द्वारा 983 ईस्वी के आसपास किया गया था। विशाल गोमतेश्वर प्रतिमा 57 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। प्रतिमा ग्रेनाइट चट्टान के एकल खंड से निर्मित है। कर्नाटक राज्य इस प्रतिमा पर दावा करता है क्योंकि ये इंद्रगिरी पहाड़ी की चोटी पर स्थित है और इसे लगभग 25 किलोमीटर की उचित दूरी से भी देखा जा सकता है। लगभग 614 सीढ़ियों पर चढ़ने के बाद मूर्ति तक पहुंचा जा सकता है। जैन स्थापत्य कला की विशिष्ट विशेषताओं और भारतीय मूर्तियों की कलात्मकता के कारण गोमतेश्वर प्रतिमा का निर्माण किया गया था। ये शानदार मूर्तिकला जैनियों की प्राचीन महिमा का प्रतीक है। प्रतिमा मानव आकृति का सही अनुपात दिखाती है। ये आत्मज्ञान की तलाश में एक आत्मा की शांति को प्रभावी ढंग से दर्शाता है। प्रतिमा का सिर घुंघराले बालों से कवर किया गया है और इसकी आंखें जीवन शक्ति को व्यक्त करती हैं। तपस्या में निपुण संत की स्थायी मुद्रा को अपने कारीगरों द्वारा खूबसूरती से सामने लाया गया है। ये एक संत के अलगाव को इंगित करता है, जो सभी सांसारिक बंधनों से आगे निकल जाता है। 56 फुट ऊंची इस प्रतिमा को एक ही पाषाण खंड द्वारा निर्मित दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा माना जाता है। कर्नाटक के मैसूर जिले में इंद्रगिरी नामक पहाड़ी पर स्थित इस प्रतिमा में शक्ति, साधुत्व, बल व औदार्य की भावनाओं का अद्भुत प्रदर्शन है। गोमतेश्वर की मूर्ति मध्ययुगीन मूर्ति कला का अप्रतिम उदाहरण है। विशेषज्ञों का मानना है कि मिस्र को छोड़कर संसार में कहीं भी इस तरह की विशाल मूर्ति नहीं बनाई गई है। कुछ विशेष पर्वों पर बाहुबली गोमतेश्वर की इस मूर्ति का कई टन दूध, गन्ने के रस और केसर के फूल से इस मूर्ति का अभिषेक किया जाता है। साथ ही केसर, दही, दूध और सोने के सिक्कों से नहलाया भी जाता है। इस उत्सव को हर 12 वर्ष में मनाया जाता है। इसका उल्लेख पहली बार वर्ष 1398 में मिलता है। इस मूर्ति का सुंदर वर्णन वर्ष 1180 में वोपदेव कवि द्वारा रचित एक कन्नड़ शिलालेख में भी मिलता है। दोस्तों, गोमतेश्वर मंदिर के बारे में जानने के बाद आइए जानते हैं एक और खूबसूरत से शहर को, जिसे मंदिरों का शहर भी कहा जाता है, और उसका नाम है हम्पी। दोस्तों, हम्पी जो कि मंदिरों का शहर है और इसका नाम पंपा से लिया गया है। पंपा तुंगभद्रा नदी का पुराना नाम है। हम्पी इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। हम्पी एक प्राचीन शहर है और इसका जिक्र रामायण में भी किया गया है और इतिहासकारों के अनुसार इसे किष्किंधा के नाम से बुलाया जाता था। वास्तव में 13वीं से 16वीं सदी तक ये शहर विजयनगर राजाओं की राजधानी के रूप में समृद्ध हुआ। हम्पी पर्यटक और तीर्थयात्री दोनों के लिए स्वर्ग है। हम्पी का हर मोड़ आश्चर्यजनक है। हर स्मारक जितना प्रकट करता है उससे ज़्यादा गुप्त रखता है और हम्पी एक खुला संग्रहालय है। यहाँ पर्यटकों की विशाल लाइन लगी रहती है। 2014 के सांख्यिकी आंकड़ों के अनुसार हम्पी गूगल पर खोजी जाने वाली कर्नाटक की सबसे प्रसिद्ध जगह है और इसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी दर्जा दिया है। साथ ही भारत के 7 अजूबों में भी शामिल है। दोस्तों, चूंकि हम्पी मंदिरों का शहर है, तो आइए जानते हैं यहाँ के कुछ प्रसिद्ध मंदिरों के नाम, और वे हैं विट्ठल स्वामी का मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर, बिठाला मंदिर, लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर, हजारा राम मंदिर, रघुनाथ स्वामी मंदिर जैसे और भी कई मंदिर हम्पी को भक्तिमय बनाते हैं। दोस्तों, मंदिरों और प्राकृतिक दृश्यों के अलावा यहाँ बड़ी खूबसूरती के साथ बनाए गए कई पानी के ताल और अन्य सार्वजनिक भवन भी हैं, जो विजयनगर के राजाओं के नगर नियोजन कौशल को दर्शाते हैं। यहाँ के जल सेतु और नहरें 13वीं सदी से 15वीं सदी की जल प्रबंधन प्रणाली की एक झलक दिखलाते हैं। इनमें प्रमुख रूप से बड़ाव लिंग, रानी का स्नानागार, बुक्का के जल सेतु और पंपा सरोवर हैं। इसके अलावा हम्पी के कुछ और आकर्षक प्रसिद्ध स्मारकों में शामिल हैं कमल महल, हाउस ऑफ विक्ट्री, हाथी घर, रॉयल सेंटर, जज्जल मंडप, पुरातत्व संग्रहालय, भीमा के गेटवे, गुंबददार गेटवे, हाकपा और माटुंगा हिल।
तो छपरा इतने खूबसूरत और अद्भुत जगहों के बारे में जानने के बाद आपका मन भी घूमने का जरूर हो रहा होगा। मैंने आप सभी को आज के इस एपिसोड में भारत के 7 अजूबों में शामिल कई प्रसिद्ध, खूबसूरत और प्राचीन जगहों के बारे में बताया। मेरी माने तो आप भी अपने परिवार के साथ इनमें से किसी भी एक पर्यटन स्थल को जरूर घूम आए। आपको वहाँ ज्ञान के साथ साथ आपके मन को खुशी और शांति भी जरूर मिलेगी। तो दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी बातों को अब यहीं रोकती हूँ। मैं आरती आप सभी से इस प्रोग्राम सुनना जरूरी है कि अगले एपिसोड में एक नए, रोचक और ज्ञानवर्धक विषय के साथ फिर मिलूंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और सुनते रहें रेडियो मयूर 90.8 FM, सुने अपने दिल की आवाज। रेडियो मयूर 90.8 FM, सुने अपने दिल की आवाज।